अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन आप सब बखैरियत होंगे। आज हम गुर्दे मीन्स किडनी, मसाना मीन्स ब्लैडर और पित्ता मीन्स गॉल ब्लैडर में पथरी मीन्स स्टोन प्रॉब्लम पैदा होने की वजह और उसके इलाज को डिस्कस करेंगे। किडनी, ब्लैडर और गॉल ब्लैडर में पथरी पैदा होने के असबाब का लंबा किस्सा है, बल्कि माहिरीन अभी तक इस अम्र पर मुत्तफिक नहीं कि इनकी असल वजह क्या है। कहते हैं पित्ता की पथरी या इसमें सूजन आमतौर पर ऐसी खवातीन को होती है जिनकी उम्र 40 साल से जायद, मोटी, बदहज़मी में हमेशा मुब्तला और बच्चे वाली होती है। जिस खातून में ये पांचों चीज़ें हो और वो पेट दर्द और बदहज़मी की शिकायत लेकर आए तो डॉक्टर उसे आमतौर पर डायग्नोस करते हैं, अगरचा पित्ते की सोजिश खत्म करने और उसे सफरा मीन्स एंजाइम्स जो कि खाना हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है, खराश को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। मगर ऐसा कोई वाकया दोस्तों के इल्म में भी नहीं जहाँ किसी मरीजा को मुस्तकिल फायदा हुआ हो। पित्ते की सोजिश का सिर्फ एक इलाज है और वो ये कि उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए और इसके बाद बदहज़मी एक दूसरी सूरत में उम्र भर रफीक बनती है। गुर्दों में पथरी या जोड़ों के दर्द का असल बाज़ जिसमें ऑक्जेलेट्स एंड यूरेट्स की ज्यादती है। ये कीमियाई नमक बदहज़मी की वजह से पैदा होते हैं और इखराज के दौरान गुर्दों में रुककर वहाँ पथरी बना देते हैं। इस गर्ज के लिए पहले लिथियम साइट्रेट इजाद हुआ जिसे लोग घोलकर फ्रूट सॉल्ट की मानिंद पीते थे। अब इंग्लिस्तान के वेलकम कंपनी ने ज़ाइलोरिक गोलियां तैयार की हैं जिनके खाने से यूरेट और ऑक्सलेट खारिज होते हैं। इस इलाज के दौरान मरीज को गोश्त, अंडा, कलेजी, गुर्दे, मगज, चावल, साग और टमाटर खाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि ये नमकियात इन ग़िज़ाओं में होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नमकियात जब पेशाब के रास्ते खारिज होते हैं तो इनकी सफ़ेदी अलहदा नज़र आती है। इस सफ़ेदी को अनपढ़ मौलिजों मीन्स इश्तिहारी हकीमों ने जरियान का नाम दिया है, मीन्स गोनोरिया का नाम दिया है। हालांकि इस दहशतनाक तशखीस की असलियत मरीज का पेशाब टेस्ट करवा कर मालूम की जा सकती है। पित्ता की खराबियों और गुर्दा की पथरी के इलाज में यूरेट निकालने की मुतअद्दिद मीन्स बहुत सारी जरिए अख्तियार किए जाते हैं, मगर एक अहम बात रह जाती है, वो ये कि अमले इन्हिज़ाम को ऐसा दुरुस्त किया जाए कि ऑक्सलेट और यूरेट पैदा ही ना हो। ये मकसद किसी जदीद दवाई से पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जब अंजीर की कसम खाई तो फिर इसके असरात के लिए शानदार होना ज़रूरी हो जाता है। अंजीर वो मुनफरिद दवाई है जो हाजमे को ठीक करके सही नतीजा पैदा करती है। अंजीर गुर्दों और पित्ता से पथरी को हल करके निकालने की सलाहियत रखती है। इस चीज़ को बेहतर तौर समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। एक खातून को पित्ता की पुरानी सोजिश थी। एक्सरे में बहुत सारी पथरियां पाई गई। बतौर डॉक्टर इसे ऑपरेशन का मशवरा दिया गया। वो दर्द से मरने को तैयार थी मगर ऑपरेशन की दहशत को बर्दाश्त करने को तैयार न थी। इस मजबूरी के लिए कुछ करना ज़रूरी ठहरा। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी को हर मर्ज़ की शिफा करार दिया है, इसलिए कासनी और कलौंजी का मुरक्कब खाने को सुबह निहार मुँह 6 दाने खुश्क अंजीर के साथ दिया गया। 2 माह के अंदर न सिर्फ के पथरियाँ निकल गई बल्कि सोजिश जाती रही। अलामात के ख़त्म होने के 1 माह बाद के एक्सरे से पित्ता मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाया गया। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है कि अंजीर बिलाशुबा खुराक को मुकम्मल हजम करने की सलाहियत रखती है। दर्द जहाँ पर भी हो उसे दूर करती है, झिल्लियों की जलन को रफा करती है और पेट को छोटा करती है। भारतीय माहिरीन भी मुत्तफिक हैं कि अंजीर पथरी को हल कर सकती है। ये तजवीज़ किया गया है कि ताज़ा अंजीरों को रात शबनम में रखकर किसी मिठास और बादामों के साथ अगर सुबह निहार मुँह खाया जाए तो ये मुंह के जख्मों, जबान की जलन और जिस्म की हिद्दत को 15 दिन में ठीक कर देती है। हालांकि यही नुस्खा हमारे मुहद्दिसीन कराम
पिछले 1300 साल से बयान करते आए हैं। कलौंजी कासनी के मुरक्कब के साथ अंजीर के 6 दाने मीन्स कलौंजी, जिसे हम आम जुबान में मंगरेला, और कासनी मीन्स हिंद बा या टिकोरी है। पथरी के लिए हम एक और इलाज बताते चले कि मुशाहिदे के मुताबिक कासनी का सफूफ, मगज, तरबूज या खरबूजा और सौंफ मिलाकर इसके पाउडर का आधा छोटा चमचा कुछ अरसे खाया जाए तो किडनी से पथरी निकल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने पथरी के 2 मुफीद इलाज हदीस की रोशनी में सीखे। उम्मीद है आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आप किसी खास मर्ज के मुतालिक इलाज हदीस की रूह से जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। इसके साथ ही सुन्नतों पर अमल करिए। सेहतमंद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।